This conference will now be recorded. चरक चिकित्सा स्थान चरक चिकित्सा अध्याय 19 हाँ हाँ चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 19 श्लोक नंबर 31, 32, 33 यूषेण मूलकानां तं बदराणाम् अथापि वा उपोदिकायाः क्षीरिण 30 पासून हाँ आमे परिणते हाँ चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 19 श्लोक नंबर 3 आमे परिणते यस्तु विबद्धम् अतिकार्यते सशूल पिच्छम् अल्पाल्पं बहुशः सप्रवाहिकम् यूषेण मूलकानां तं बदराणाम् अथापि वा उपोदिकायाः क्षीरिण्या यवान्या वास्तुकस्य वा सुवर्चलायाश्च चञ्चोः वा शाकेन अवल्गुजस्य वा षट्याः कर्कारुकाणां वा जीवन्त्याः चिर्टभस्य वा लोणिकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः दधि दाढीम सिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्। कल हमने पिछले लेक्चर में भेजन व्याख्या लिखे थे और भेजन के द्रव्य लिखे थे। ये सभी द्रव्य मल निस्सरण कर रहे हैं। अब इसका प्रयोग ग्रंथकर्ता कहाँ करते और कैसा करते हैं। ये जो द्रव्य दिए हैं प्रायः औषधि द्रव्यों का वर्णन कल हमने देखा, वो क्षीरणी, राजक्षव, बद्रा, भरद्वाज वगैरह वगैरह जो हमने देखे। ये सभी द्रव्य मतलब निस्सरण करने वाले हैं। अब यहाँ पर ग्रंथकार एक अवस्था देते हैं। यह अवस्था है प्रवाहिका की। प्रवाहिका में वे कहते हैं आमे परिणते यस्तु, प्रवाहिका की अमावस्था समाप्त हो गई है। अब विबद्धम अतिसार्यते, मल प्रवृत्ति बार बार होती है और पूरा मल बाहर नहीं निकलता, शूल होता है, जोर लगाना पड़ता है और बार बार होता है। विबद्धम पुनः पुनः अतिसार्यते सशूलम सपिच्छम अल्पाल्पम, थोड़ा थोड़ा आता है, सपिच्छ आता है, सशूल आता है, लेकिन निरवावस्था है। सब प्रवाहन भी करना पड़ता है। ये अवस्था बद्ध मलों की है। ये बद्ध मल का अभिप्राय यहाँ पर ग्रथित मल नहीं है, द्रव है। द्रव है किंतु सुखपूर्वक है, बार बार जाना पड़ता है, अल्प अल्प होता है, पिच्छा के साथ होता है, शूर। इस अवस्था में ग्रंथकर्ता ने यहाँ पर प्रायः भेदिनी शाकों का उपयोग किया है। उपोदिका, क्षीरिणी, वास्तुक, कर्कारुक, चिरभट इत्यादि। और एक पाठा है वो मल बंद करने वाला यानी संग्राहिक है। बाकी सभी जो द्रव्य है इस शाक वर्ग के है। इस शाक वर्ग का प्रयोग वो कैसे करना है, उसका प्रयोग जो करना है दीपन पाचन यवागु आदि संस्कार करके करना, यवागु को संस्कार करना है। और इसका वैशिष्ट्य यह है कि ये प्रायः तिक्त रस के हैं, इसलिए ये पाचन में है और मल को
बाहर निकालने वाले हैं। इस प्रकार शाक वर्ग में बहुत सी शाक ऐसी है कि जो सामान्य रूप में मलभेदिनी है, विरेचन नहीं करती, लेकिन मलभेदन है, सामान्य रूप में है। इससे अधिक हो गया तो फिर वो उसको तरता भाव से हम देखेंगे। हम भावप्रकाश ने एक अनोखी बात बताई है। ये तो हमने देखा कि चिकित्सा के लिए प्रयोग किया है वेदन। वेदन का प्रयोग चिकित्सा के लिए यहाँ पर किया है। भावप्रकाश इन शाकों के बारे में एक श्लोक लिखते हैं। उसमें इस वेदन शब्द का एक विपरीत अर्थ भी लिया है। विपरीत का अर्थ यह है कि जो चिकित्सकीय नहीं है, व्याधिकर है, वो भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्यों, वो बाद में बताता हूं। श्लोक ऐसा है भावप्रकाश का, पत्रम पुष्पम फलम नालम कंदम संस्वेदस्तथा शाकम षड्वितम उद्दिष्टम गुरु विद्यात् यथोत्तरम। प्रायः शाकानि सर्वाणि विष्टम्भीनि गुरूणि च रुक्षाणि बहुवर्चंसी। बहुवर्चंसी यानी मल की वृद्धि करने वाले हैं, और मल सृष्ट मारविन मारुत है, इनका बार बार वेग आता है। इसके बाद जो श्लोक है बड़ा विचित्र है। शाकम भिनत्ति वपुः, ये कहते हैं शाक वर्ग पूरा भिनत्ति वपुः, शरीर को तोड़ता है। और इसका विश्लेषण जो उन्होंने आगे किया है, वो कहते हैं अस्थीनि विनश्यन्ति हन्ति नेत्रम वर्णम विनश्यति भावप्रकाश। यानी शाक वर्ग जो वेदन है, ये वर्ग का अति मात्रा में प्रयोग किया गया। मात्रा जीव मात्रा ली गई तो वो शरीर का ही वेदन करता है। अस्थि विनश्यन्ति, अस्थि शीर्ण होते हैं, अस्थि भेद भी हो सकता है, अस्थि भंग भी हो सकता है, और नेत्र वर्ण आदि सब विनश्यति। इस प्रकार शब्द का अर्थ एक अन्य अर्थ में भी आया है, और वो शाकों में आया है। और आगे लिखते हैं वो कि इसलिए प्रायः शाकों का प्रयोग न्यूनतम करना चाहिए। प्रायः भेदनीय है, तो प्रयोग जितना भी करोगे तो न्यूनतम करो। और उसमें भी वो कहते हैं यदि शाकों का प्रयोग करना है तो उसकी विधि है, उस विधि की पद्धति से करो तो वो अल्पदोष करो होती है। वो विधि है इन शाकों को स्विन्न करना है और निष्पीड़ित रस करना है, और फिर उसमें स्नेह डालकर पकाना है। ये प्रशस्त है और ये उतनी बाधा नहीं करता है। और चरक ने ये श्लोक 27वें अध्याय में 103-104 में दिया है। मैं श्लोक पढ़ता हूं, निकालो। शाक वर्ग, वे कहते हैं शाक वर्ग में दो जितने भी द्रव्य है उसका वर्णन किया है, और कहते हैं कि शाकम गुरु वृक्षम च प्रायो विष्टभ्य जीर्यति। एक 103, 104, 105, 106। शाकम गुरु च रुक्षम च प्रायोः विष्टभ्य जीर्यति
मधुरम शीतवीर्यं च पुरीशस्य च भेद स्विन्नं निष्पीडितरसं ये भेदनम है। स्नेहाढ्यं तत् प्रशस्यते। हाँ, तो ये शाक प्रायः पुरुष भेदन है और उसके अन्य भी उपद्रव है, इसलिए भगवत कहता है हितभुक मितभुक अशाकभुक, अशाकभुक करके अल्पभुक, अल्प शाक करना है, क्योंकि ये इस पद्धति से नहीं खाते हैं तो शरीर करते हैं, इसलिए स्नेहाढ्य करके छिन्न करके उसका पानी निकाल देना है और स्नेह डालकर छिन्न करके खाना है। इस प्रकार ये भेदन द्रव्य को शाक प्रायः सभी वो कहते हैं कि शाकम पुरुषस्य च भेदनम, यानी सभी शाकों के लिए वर्णन नहीं है, एक के लिए नहीं है, प्रायः सभी शाखें भेदन है, इसलिए उनको इस प्रकार करना है, अन्यथा ये अस्त्य भेद भी कर सकते हैं और अन्य भेद भी कर सकते हैं, वर्ण कंठ स्वर वर्ण इत्यादि कर सकते हैं। ये हुआ भेदन का। अब हम अपने मूल अध्याय पर आएंगे। अगला गण संधानीय, दशमानी संधानीयानि। संधानीय गणम मधुक मधुपर्णी कृष्णिपर्णी अंबष्टकी समंगा मोचरस धातकी लोध्र प्रियंगु कटफलानि इति दशेमानि संधानीयानि भवन्ति। अगला गण है हमारा कि दशमानी संधानीयानि। अब मुझे पता नहीं संधानीयानि शब्द से हमें अपना अभिप्राय अपने मन में क्या है, मेरे मन में भी कुछ विशेष भाव नहीं था उसके प्रति, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब सभी संदर्भ देखने का प्रयास किया तो इसका ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है वो धीरे धीरे हो गया। अब ये जो संधान शब्द है इसमें सम उपसर्ग है और धा धातु है, और ये धा धातु तृतीय गण का होने के कारण इसमें द्वित्वात है, द ध ऐसे उसको बार बार लगता है, जैसे ददाती वैसे दधती दधती, इस प्रकार इसका द्वित्व होता है, इसका अर्थ है जोड़ना। अब इसके बाद देखो इसमें जो द्रव्य है मधुक यष्टि मधु मधुपर्णी, ये गुरुचि है और इसको मधुपर्णी नाम देने का कारण उन्होंने दिया है इसके पत्ते मधु के समान हितकर है, इसलिए इसको मधुपर्णी कहा है। इसके अन्य भी नाम है छिन्नरुहा, वृक्षाधनी इत्यादि। अब ये आपको गुरुचि पता है, तिक्त है, ईषत कषाय है, शीत है। उसके बाद आता है मधुपर्णी, ये मधुपर्णी हो गया। मधुपर्णी के बाद आता है समंगा संधान यानी मधु कृष्णपर्णी। कृष्णपर्णी ये भी कटु तिक्त ग्राही नाशिनी है कृष्णपर्णी। उसके बाद अम्बष्टा तिक्त है, उष्ण है, कुछ लोग उसको गुरु भी कहते हैं, और इस पे एक शब्द और है इनके गुण में, वो है भग्न संधानकारिणी, भग्न संधानकारिणी, और ये वातपित्त ग्रह है और अतिसार शमन है। इसके नाम है पाठा स्थापनी श्रेया आवेद्य करनी, यानी ये अतिसारग्न है, तिक्त है, उष्ण है,
वातपित्त शमनी है और गुरु है। उसके बाद समंगा। समंगा मुझे भी पता नहीं था समंगा क्या है। समंगा का नाम यहाँ पर चक्रपाणि ने वराह ग्रंथा दिया है, इसलिए इससे कोई विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता था। तो इसका नाम है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक अल्प क्षुप होता है और थोड़ा सा बड़ा क्षुप होता है। तो ये तिक्त कटु, तिक्त कषाय कटु शीत और पित्तादि सारग्नि है। और जो क्षुप है ये अल्प क्षुप का वर्णन है, और थोड़ा बड़ा जो है उस गुणता विपरीत यानी कटु उष्ण है। इसके बाद मूच रस। मूच रस नहीं, उसको नहीं, मूच रस। तो मूच रस ये शाल्मली निर्यास है, ये कषाय है, ग्राही है, पिछिल सार है और रक्त अतिसार नाशक है, रक्तातिसार नाशक है। उसके बाद धातकी। धातकी का नाम है शीधुपी मध्यवासिनी मध्य पुष्पा। ये भी प्रवाहिका नाशक और रक्तातिसार नाशक है, रक्त पित्तग्न है, ये भी अतिसार है। उसके बाद प्रियंगु। प्रियंगु का संग नहीं हुआ, तो उसके बाद सब सब छोड़ देंगे। और कटफल। कटफल इसका भाषा नाम है काइफर, काइटेरियो। ये तुअरक है। उसके बाद लोध्र। लोध्र ये भी कषाय शीत, रक्तपित्त, रक्तातिसार, इसमें ग्राही और लघु शीत है। अब इन द्रव्यों में सारे काम करने वाले हैं, तो इसमें हैं जो तिक्त कटु कषाय शीत है, कुछ द्रव्य तिक्त कटु कषाय उष्ण है। तो जो उष्ण द्रव्य है उनका प्रयोग कफसार में करना है, और जो शीत है, तिक्त है, कषाय है, उनका प्रयोग पैक्तिक अतिसार में, रक्तातिसार में। इसके लिए हम देखिए, चरक चिकित्सा इसमें 22-26 लोग। This conference will now be recorded. हाँ सर, कंटिन्यू कर। श्लोक नंबर 21। हाँ, समंगा और कृष्णपर्णी यहाँ पर, और समंगा इनका प्रयोग संधानी के रूप में आहार में करने के लिए कहा है। उसी प्रकार 26 में देखो, कृष्णपर्णी और पाठा। छब्बीस में कृष्णपर्णी और पाठा। पाठा इस प्रकार इनका उपयोग अतिसार में संधान कर के रूप में, यानी पुरुष को
संधित करने वाला, यानी इसका वर्णन बाद में करता हूं, अभी एक संदर्भ और देखना है। अब हम देखें इसी अध्याय में श्लोक 53, इसी अध्याय में 53, लोध्रमोचरस्य चंदनम मृणालम नागरम लोध्रम उत्पलम मोचरसो समंगा। ये सभी द्रव्य जो प्रायः शीत है, इनका प्रयोग रक्तातिसार में किया है। पित्तातिसार और रक्तातिसार में प्रयोग किया है। और ये कैसे किया है? इसके साथ, तर्पण के साथ। इस प्रकार ग्रंथकर्ता को संधान कर शब्द से अभिप्राय मल इकट्ठा करना और निकाल देना, जोड़ना, इस अर्थ में है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसी अध्याय में पुरुष संग्रहणीय एक गण भी है, दशमानी पुरुष संग्रहणीय, तो वहां पर रोकना है बाहर पढ़ने से, निकालना है, निकालना है। इसका नाम है संधान। और इसका प्रयोग ग्रंथकर्ताओं ने अतिसार के निरामावस्था में, आहार में, प्रमथ्या में, यवागो में, यूथ में, ओदन में किया है। ये ग्रंथकर्ता की अपेक्षा है। तो परिचित है, थी, उसका नाम गुरु जी है। इस प्रश्न पर नहीं, ये भी आपको इससे परिचित है, लेकिन ठीक है, अवस्था परिचित था। इस प्रकार दशेमानी संधानी का अभिप्राय ग्रंथकर्ता का यह है कि पुरुष को बद्ध करके निकालने का प्रयास, पूरी तरह रोकना नहीं है। उसके लिए आवश्यक लोग स्वयं रुक जाएगा, चल रही है, जहां आवश्यक रहेगी वहां पर दशेमानी पुरुष संग्रहणीय का प्रयोग किया। और इसमें लोध्र, लज्जारो, मोचरस, ये द्रव्य प्रायः गुदपात को रोकने का प्रयास करते हैं, इसका प्रयास करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग अतिसार में, रक्तातिसार में और शोणितातिसार में गुदपात, गुदभ्रंश ये न हो, इसलिए ग्रंथकर्ता उस अतिसार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये विषय दशेमानी संधाने यानी ये विषय प्राप्त होता है। मेरी कल्पना ये थी कि ग्रंथकर्ता की संधानीय की कल्पना अस्थि संधान करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका अभिप्राय भिन्न है। अब वो अन्य संधान करते हैं कि नहीं, ये विषय संशोधन का है, उसके लिए अन्य संदर्भ आपको देखने पड़ेंगे और वो संदर्भ देखकर आप निर्णय करेंगे कि ये संधान से ग्रंथकर्ता को अन्य भी कुछ अपेक्षित है क्या। मुझे लगता है कि उनको अन्य भी संधानीयत्व अपेक्षित है, लेकिन वो द्रव्य अलग हो गए। ये तो थोड़ा कषाय तो हो गए, लेकिन कषाय मधुर हो गए, ऐसे लक्ष्य है। ये छदक्षिण में प्रयोग किया है, जैसे अस्थि संधान के लिए लक्ष्य को पूर्व प्रयोग किया है। ग्रंथकर्ता के शायद वो भी एक अभिप्राय है, लेकिन उसका विषय आज का नहीं है। आज ग्रंथकर्ता को संधान करने से पुरुष को करने वाला अतिसार को, अतिसार में जो बार बार पुरुष पल ये जा रहा है उसको बद्ध करके एक साथ निकाल देना, ये अभिप्राय उनका है। ये हुआ संधानीय। अब
आगे हमारा मूल विषय पर आएंगे। अब कल कहाँ तक आए थे? सब ये अंजन हो गया। अब ये धूमपान शुरू होने वाला है। विपालपायुष्य परम चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 36। परम द्विकालपायी स्याद् अन्नः कालेषु बुद्धिमान् प्रयोगे स्नेहिके तु एकं वैरेच्यं त्रिचतुः पिबेत्। हृत्कण्ठेन्द्रिय संशुद्धिः लघुत्वं शिरसः शमः यथा एरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणम्। पहले हम 37 पढ़ेंगे। हृत्कंठ इंद्रिय शुद्धि लघुत्वम शिरस शमः सम्यक् पीतस्य लक्षणम। ये कब उत्पन्न हो गए? जब गौरव शिरसः शूला पीनस अर्धाव भेदक है, कर्णशूल है। यदि आप ये देंगे तो ये लक्षण होंगे। हृदय यानी उरस्थान, कंठ यानी कंठ, इंद्रिय यानी सभी इंद्रिय का लघुत्व है, संशुद्धि है, का है, और शमः, शम का अर्थ है कि जो लक्षण थे कास, गलग्रह, शूल इत्यादि इत्यादि इनका शम हुआ है। यथेतानां दोषाणां, जितनी मात्रा में दोष बलवान थे उन दोषों को समय उनके ये हो सकता है आपको ये जो वर्णन है, ये वर्णन इसका है, प्रायोगिक का है। ये प्रायोगिक का वर्णन है। तो प्रायोगिक में ये लक्षण होने तक करना है। दिन में 2 बार के ऊपर नहीं पीना है, ध्यान रखना है। कालेषु, अन्नः कालेषु, दिन के जो काल बताया है इनमें अधिक से अधिक आप 2 बार पी सकते हो, 2 बार पी सकते हो। इसमें प्रयोग में, प्रयोग यानी प्रायोगिक में This conference will now be recorded. हाँ, परम अन्नः, अन्नः कालेषु, अन्न यानी दिवस, उसकी षष्ठी है, और उसमें जितने काल बताए हैं उनमें से 2 काल केवल प्रयोग में आप ला सकते हो, और स्नायिक में 1 और वैरेचरिक में 3 या 4। ध्यान रखना है, वैरेचरिक में महाबलवान दोष हो तो ही देना है, नहीं जहां जब तक आवश्यक हो, जहां बहुत ही आवश्यक हो वहां देना है, क्योंकि इसमें जो द्रव्य है वो काफी तीक्ष्ण है। देखिए उसमें हरताल और मनस्शिला है, और फिर गंधपत्र वगैरह है, तो इसका प्रयोग करना है, डरना नहीं है। लेकिन ये क्या कहते हैं उसको, पूरी तैयारी के साथ और ध्यान देकर बल कितना है और लक्षण कैसे कम हो रहा है, यह देखकर 3 या 4 करना है, और वो भी रोज नहीं करना है। अब इसके बाद चरक वाचू पुढचं। चरक सूत्रस्थान
चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 38 बाधिर्यम आंध्यमुकत्वम रक्तपित्तम शिरोभ्रमम अकाले च अतिपित्तश्च धूमः कुर्यात् उपद्रवान् तत्रेष्टं अब ये सर्पिषः नावलाञ्छनतर्पणं स्नैहिके धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि शीतं तु रक्तपित्ते स्यात् श्लेष्मपित्ते विरुक्षणम्। अब यहाँ पर अधिकरण प्रायः खास करके विरेचन के लिए है। वैसे अन्य धूम भी ज्यादा मात्रा में किया तो ये उपद्रव हो सकते हैं, बहुत ही किया, रोज किया और 12 का लिए उस पर सब में किया तो ये उपद्रव हो सकते हैं, लेकिन प्रायः ये तीक्ष्ण के लिए, विरेचन के लिए है। तो इसमें कुर्यात उपद्रवान, क्या उपद्रव होंगे? बाधिर्य होगा, नेत्र बाधा होगी, मुकत्व आएगा, नाक में से खून आएगा, शिरोभ्रम होगा, अकाले अतिपीतश्च धूमात कुर्यात, अकाल में किया और अतिकाल किया तो। वैसे इसको सामान्य रूप में सभी के लिए यानी प्रायोगिक के लिए भी लेना है, लेकिन खास तौर पर वैरचनिक में ध्यान रखना है। अब इसमें कहते हैं तत्र, तत्र इष्ट है ना, तो उसको तत्र करना है और इष्ट करना है। तत्र इष्टम सर्पिषः पानम सर्पिषः नावनम सर्पिषः अंजनम च सर्पयुक्त तर्पणम च। और अब इसमें दो भेद करते हैं। धूमजे दोषे पित्तानुगो यदि भवेत, धूम के अतियोग में पित्तानुगो यदि वायु है तो स्नैहिक धूम करना चाहिए, और वो मधुर शीत। और यदि धूमजे दोषे रक्तपित्ते च श्लेष्मपित्ते च, ये दो अवस्था आती है। तो पहला शीत पित्त, शीते रक्त, शीतम रक्तपित्त, ये रक्तपित्त है तो शीत द्रव्यों का धूम्रपान करना, और श्लेष्म पित्त है तो तिक्त रस का यानी विरुक्षण करना, यानी द्रव्य को आप परिवर्तित कर सकते हैं। पित्तानि को यदि भयत धूमजे, तो उसमें शीत और मधुर शीत रक्त पित्त में और पित्तानुग में, और श्लेष्म पित्त में हो तो विरुक्षण करना है, यानी तिक्त द्रव्यों, तिक्त शीत द्रव्यों से उसको धूम्रपान करना है, और तर्पण, पान, नावन इत्यादि करना है। अब इसके बाद विगरहितम कहते हैं, धूम्रपान तो बता दिया, अब विगरहितम, विगरहितम यानी जिनको नहीं करना है धूम, ऐसे कौन है? और चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 41 परम तु अतः प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हितः न विरिक्तः पिबेत् धूमं न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ति न विषेणार्तो न शोचन् न च गर्भिणी न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे न मूर्छा भ्रम तृष्णासु न क्षीणे न अपि च क्षते न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च माक्षिकम् धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रुक्षः क्रुद्ध एव च न तालुशोषे तिमिरे शिरस्य अभिहिते न च न शङ्खके न रोहिण्यां न मेहे न मदात्यये एषु धूमम् अकालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगाः तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूमविभ्रमात्। न विरक्तः पिबेत् धूमं
न मस्तकर्मणि, इसमें निरूह क्रम किया है अथवा विरेचन किया है, वो नहीं पिए। न रक्ति, जिसको रक्त प्रदोष व्याधि है, वो नहीं करेंगे। विषेण अर्थ है, विषय से पीड़ित है, वो नहीं करेंगे। विषेण अर्थ। न सोचन, जो गहरी चिंता में है, शोक में है, नहीं करेगा। न च गर्भणी, न च श्रम, जो जिसने काफी श्रम किए हैं, वो नहीं करेगा। जो मद से पीड़ित है, किसी भी मद से पीड़ित है। न नामे, न नामे का अर्थ है जिसको विनमन या आक्षेप आ रहे हैं। पित्ते च, जागर, पैतिक व्याधि हो और जागरण है, न मूर्छा भ्रमतृष्णासु, ये सभी पैतिक है। न क्षीणे, बहुत ही क्षीण हुआ है, धातु क्षय हुआ है, और वृक्षत है, उससे भी नहीं पीना चाहिए। न च न मध्य दुग्धे पीत्वा, मध्य और दुग्ध ये दोनों मिलाकर एक शब्द किया है, सामासिक शब्द किया है, उसका द्विवचन किया है, इसलिए दुग्धे किया है। मध्य दुग्धे पीत्वा च, ये दोनों पीकर नश्य नहीं करे, दोनों पान न करे। न स्नेहम न च माक्षिकम, स्नेहपान के बाद भी न करे और मधु पीने के बाद भी न करे। उसके बाद कहते हैं ददना भुक्तवा, दधी के साथ भोजन किया है आपने, कर्ड राइस खाया है या और कुछ दही का प्रयोग किया है, तो उसमें भी आप ऐसे भोजन करके धूमम न पिबेत, भोजन के बाद दूध देना है, इसलिए वो कहते नहीं देना है यहाँ पर। न च रुक्षा है, बहुत ही रुक्ष है, सहन करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देना उसको। जो क्रुद्ध है, गुस्सा बहुत आया है, नहीं देना है। अभी न तालुशोषे न तिमिरे न शिरसि अभिहते न शंखके न मेहे न मदाते, ये सती सप्तमी है। सती, शोषे सती, तिमिरे सती, शिरसि अभिहते सती, शंखके सती, रोहिण्याम मेहे सती च मदाते सती च न देयम, रोहिण्याम अपि न देयम। इस प्रकार इनमें नहीं देना है। येषु, इन कालों में, धूमम, अकालेषु, जो काल बताए उनके अतिरिक्त कालों में, मोहात पिबती, मोह से पिता है, मोहात पंचमी है। यो नरः रोगाः तस्य, रोगाः का विसर्ग है, उसको निकालना है। रोगाः तस्य प्रवर्धन्ते, बढ़ते हैं। दारुणा, दारुण होते हैं, धूम में बढ़वा, इसलिए धूम्रपान नहीं करना योग्य है। आगे चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 46। धूम योग्यः पिबेत दोषे शिरो घ्राण अक्षि संश्रये, घ्राणेन आस्येन कंठस्थे मुखेन घ्राणपो वमेत, आस्येन धूमकवलान् पिबन् घ्राणेन न उद्वमेत, प्रतिलोमं गतो हि आशु धूमः हिंस्याद् हि चक्षुषि। हाँ, अब हम पहले नीचे के दो पंक्तियां पढ़ेंगे। आस्येन धूम कवलान पिबन, आस्येन तृतीया है, मुख से, धूम कवलान द्वितीय बहुवचन है, पिबन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
यानी मुख से धूम्रपान करना किया, लेकिन अब कर छोड़ना कैसे है? तो उसका नियम बताते हैं, न उद्वमेत, नोद्वमेत है ना, उसको अलग करना है, न उद्वमेत, बाहर नहीं छोड़ना है। कहां से? घ्राणेन, नाक से कभी नहीं छोड़ना है। मुख से ही छोड़ना है, क्योंकि हिंस्यात् चक्षुषी, यदि आप मुख से लिया हुआ नाक में से बाहर निकालते हो तो गति उसकी ऊर्ध्व गति होती है, फिर तो वो हिंस्यात् चक्षुषी, आशु, जो आंखों को कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आस्येन धूमकवलान् पिबन्, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, घ्राणेन न उद्वमेत, न नहीं, उद्वमेत बाहर छोड़े, नाक से न छोड़े। अब ऊपर का पंक्ति देखेंगे, धूम योग्य, जो धूम के लिए योग्य है, पिबेत, दोष है, सप्तमी है। कौन से दोष? शिर, घ्राण, अक्षि संश्रये, नेत्र में कुछ विकार है, घ्राण में विकार है और शिर में विकार है, तो धूम्रपान धूम्र योग्य व्यक्ति ने पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? घ्राणेन एक, दूसरा अस्येन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। शिरो घ्राण अक्षि संश्रये, शिर में, घ्राण में और नेत्र में विकार है, तो घ्राण से पिए, घ्राणेन, सप्तमी है ना, पिबेत शिरो घ्राण अक्षि संश्रये घ्राणेन, कंठस्थे अस्येन, कंठाभिषंड है, कंठशूल है, कंठ के व्याधि है, तो उसमें अस्येन पिबेत। लेकिन अब इसमें आगे जो बताते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंठस्थे अस्येन पिबेत, अब आगे लिखते हैं, घ्राणपो मुखेन वमेत, नाक से पिया है तो नाक से नहीं छोड़ना है, मुख से छोड़ना है। घ्राणपो वमेत अस्येन धूमकवलान्, घ्राणपो वमेत अस्येन धूमकवलान्, और पिबन घ्राणेन अस्येन धूमकवलान् पिबेत। यानी आप आश्य से पियो तो भी वहां मुख से डोलना है, नाक से पियो तो भी मुख से बाहर डालना है। नासा से धूम्रपान का उद्वमन कभी नहीं करना है, वो चक्षु हिंस्यात्। ये हुआ सबसे महत्वपूर्ण नियम। कंठ मुख से पीना है, लेकिन छोड़ना अस्येन है। घ्राण से नासा से पीना है, लेकिन घ्राणपो अपि अस्येन वमने, अस्येन धूमकवलान् उद्वमेत। न घ्राणेन, नाक से नहीं छोड़ेंगे, किसी भी अवस्था में नाक से धूम्रपान नहीं छोड़ना है, सीधा मुख से छोड़ना है। आगे पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 48। रुजु अंग चक्षुः तच्च एताः सुपविष्ट स्त्री पर्ययम् पिबेत् छिद्रं पिधाय एकं नासया धूमम् आत्मवान्। अब ये धूम्रपान के लिए बैठना कैसे है? रुचु अंग, सीधा बैठना है, आंखें टेढ़ी बड़ी नहीं करना है, और मन भी स्वस्थ हो और ध्यान उसी में
संलग्न हो। सुपविष्ट अच्छी तरह से बैठा है, कठिन परिस्थिति बैठा है, अवगढ़ नहीं, सुस्थित है। और सुपविष्ट त्रिपर्यायम 3 बार पीना है, जैसे पीछे बताया। सु श्लोक नंबर 36 के पहले पंक्ति में 35 के बाद सु आपान स्त्रयस्त्रया त्रित्रयस्त्रया, उसी का वर्णन यहाँ पर है, त्रिपर्यायम 3 बार पीना है। अब पिबेत् छिद्रम पिधाय एकम नासया, एक नासा से एक बंद करना, एक से पीना है और मुंह से छोड़ना है। इस प्रकार कैसे बैठना और कैसे पीना ये बताया। अब इसमें चक्रपाणि ने टीका दी है अंतिम पंक्ति में, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसके लिए अन्य टीकाएं देखनी पड़ेगी और अथवा अन्य ग्रंथ में क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं नासिकया, टीका में नासिकया अपि रंध्र एक छिद्रम पिधाय पिबेत्, न पुनः नासिकया एव पिबेत् इति नियमः। यहाँ कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है या केवल एक नाक से पीना है, ग्रंथकर्ता को अपेक्षित है, चक्रपाणि ने ये किया है, इसके लिए अन्य ग्रंथों का संदर्भ देखना पड़ेगा। तो उसको क्वेश्चन मार्क करके रखो, अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ। चलो आगे। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 49। चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वांगुलिभिः विरेचने 32 अंगुलं स्नेहे प्रयोगे अध्यर्धम् ईष्यते। ऋजु त्रिकोशाफलितं कोलास्थ्यग्र प्रमाणितं बस्ति नेत्र समद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते। अब इसमें धूम्रपान की नाड़ी कितनी लंबी हो, ये अधिकरण है। विरेचने, ये पहला शब्द है। विरेचन में स्वांगुलिमानेन नेत्रम चतुर्विंशतिकम, चतुर्विंशति 24 अंगुल होना चाहिए विरेचन के लिए। द्वात्रिंशत यानी 32, स्नेह 32, और आगे लिखते हैं प्रायोगिक धूम के लिए नाड़ी सबसे बड़ी होनी चाहिए, विरेचन से भी स्नेहन से भी बड़ी होनी चाहिए। अध्यर्धम इष्यते, अध्यर्धम, अध्यर्धम की टीका पढ़ो, दूसरी लाइन, यह वैरेचनिक नेत्रम एव चतुर्विंशति अंगुल प्रमाणम सार्धम सत् 36 अंगुल प्रमाणम प्रायोगिक धूमपाने, यानी 24 + 12, इसको करते हैं अर्धार्ध, अध्यर्ध, यानी 36 अंगुली प्रायोगिक धूम्रपान का ये होना चाहिए। अब ये कैसे होना चाहिए? रुजु, सीधा हो, त्रिकोश अफलित। अब यो लेंगे ना आप, क्या कहते हैं उसको, नाड़ी यंत्र, ये वेतस का होता है, बस बांस का होता है, तो उसमें पर्व होते हैं, तो पर्व में उसमें बीच बीच में आवरण होता है, वो जो कोश आवरण है वो थोड़ा वो निकाला होना चाहिए, वो जला देना चाहिए थोड़ा सा। तो इस प्रकार त्रिकोश फलितम कोलास्थि अग्र प्रमाणितम, इसकी
कोल बदर के अस्थि के समान उसका छिद्र होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। ऐसा बस्ती नेत्र सम धूम नेत्र होना चाहिए, जो कि कोश अफलितम, यानी इसका कोश में आवरण होता है, तो उसको जला का थोड़ा छेद करना चाहिए और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये नेत्र बस्ती बनाने का, ये बस्ती नेत्र बनाने का विधि है धूम नेत्र का, ये प्रशस्त है। तो इसमें ये क्यों ऐसा करना है, तो उसका स्पष्टीकरण 51 में देते हैं, वो पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 51। दूराद विनिर्गतः पर्वः छिन्नो नाडी तनुकृतः न इंद्रियं बाधते धूमो मात्रा काल निषेवितः। धूमः न बाधते, ये धूम बाधा नहीं करता। कब? मात्रा काल, इनका विचार करके यदि पीते हो तो बाधा नहीं करता है। और इसके लिए बस्ती का जो प्रमाण बताया हमने, नेत्र बताया है प्रायोगिक का और दोनों का, तो दूरात विनिर्गतः, प्रायोगिक में दूर से आता है। पर्वत छिन्नो, पर्व में उसको रुक रुक के आना पड़ता है, पर्व में गांठें रहती है ना, उसको छिद्र है, छेद बना है, लेकिन फिर भी गांठें रहती हैं, तो उसको रुक रुक के आता है, इसलिए पर्वत छिन्नो। और नाड़ी तो अनुकृता है, नाड़ी छोटी होती है, तो उससे वो भी छोटा हो जाता है, एकदम जोर से नहीं आता है। तो कारित्रता नेन्द्रियम बाधते, इंद्रियों को बाधा नहीं करता। न इंद्रियम बाधते, इस प्रकार धूम्रपान का विधि और ये बता दिया। और इसके बाद इसके सम्यक लक्षण है, और वो हम अगली बार लेंगे, सम्यक लक्षण और फिर अगला विषय। कोई प्रश्न इसका? This conference will now be recorded. सर एक प्रश्न है, स्नेहपान के बाद धूमपान क्यों नहीं देना है? सर कोई क्वेश्चन है? हेलो, धूम्रपान के, स्नेहपान के बाद, स्नेहपान के बाद थोड़ी देना चाहिए। इस पर सोचना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं कभी, ये सवाल मेरे मन में आया, अब भी आया अपने पूछने के बाद, मेरे मन में नहीं आया था अब तक। सोचूंगा, मैं सोच के बताऊंगा अगली बार। आगे एक ऐसा क्वेश्चन है कि संधाननीय का और कैसे, कौन से अर्थ इसमें से हम प्राप्त कर सकते हैं संधाननीय इस शब्द से, और फिर उससे आगे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए उस विषय में। हाँ, तो जहाँ पर चरक संहिता के इस गण का प्रयोग है, वो अतिसार में मल को संगठित करके बाहर निकालने के लिए, और उससे उसका परिणाम ये होगा कि बार बार मल प्रवृत्ति करने से होने वाला गुदाभ्रंश और थकान ये कम होगी, इसलिए इसका प्रयोग अतिसार में करना है। एक दूसरा, संधानीय शब्द से भग्न अवयव को संधानित करना, इस अवस्था में भी आप इन कषाय द्रव्यों का प्रयोग कर सकते, केवल अस्थि नहीं, अन्य भी ऐसे कुछ भग्न अवयव हो तो उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हो, जैसे उरक्षत में है, उसको भी कर सकते हो। इस प्रकार आप कर सकते हो। और ये देखना है अब कि अस्थि संधान करते समय
सुश्रुत ने किन द्रव्यों का प्रयोग किया है, इन्हीं का किया है और किसका किया है। वैसे गेहूं, यव और कषाय रस ये संधानीय है। अब ये देखना है कि संधानीय द्रव्यों का प्रयोग अन्यत्र कहाँ का किया है, वो हमें देखना पड़ेगा, देखकर निर्णय करना पड़ेगा ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है। वैसे एट रैंडम बताना कठिन है, इसके लिए सभी संदर्भ देखने पड़ेंगे किस किस कहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर ग्रंथकर्ता का अभिप्राय जो है वो अतिसार में मल को एक साथ बाहर निकालने के लिए किया हुआ प्रयोग है। और रुक्ष व्यक्ति को स्नेहिक धूमपान भी नहीं करना चाहिए क्या? रुक्ष व्यक्ति में स्नेहिक धूमपान का भी निषेध है क्या? रुक्ष व्यक्ति में स्नेहिक धूमपान कर सकते हो, मृदु नहीं कर सकते हो, सैनिक भ्रूंघन द्रव्यों से शुद्ध किया हो कर सकते हो, लेकिन मात्रा में करना, उसके दुष्परिणाम जल्दी होते हैं। धातु क्षय होने के कारण दुष्परिणाम शीघ्र होने की संभावना है, इसलिए स्नेहिक कुंभ वही भ्रूमण द्रव्यों के साथ थोड़ा थोड़ा करना, एक ही बार करना है। सर मेरी एक शंका है। बोलो। हेलो। बोलो। जो शाक के बारे में जो बताया है, तो हम कितना यूज कर सकते हैं मतलब हफ्ते में? अशाकाहा, अल्पशाकाहा, अल्पशाकाहा। और दूसरा एक कि जो अभी डेफिशिएंसीज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि विटामिन D3 और अस्थि क्षय वगैरह, तो वो उसका हेतु हम मान सकते हैं क्या? अभी कैसा मानेंगे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक एक शाक दे करके उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। हेतु परीक्षा करके यदि किसी को कम हो तो ये शाक देकर इसका ये लेवल कितना कम होता है, बड़ी मात्रा में दिन भर केवल शाक ही खाने को देना 7 दिन, और फिर शाक खाने के बाद कौन सी लेवल कम होती है, ये देखना पड़ेगा, बिना देखे नहीं कर सकते। उसको देखना पड़ेगा, उसको लिए स्वतंत्र प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको। इस शाक भोजन एक व्यक्ति को 7 दिन शाक भोजन देंगे, देखो क्या होता है, इस प्रकार करना पड़ेगा। धन्यवाद सर।